राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश द्वारा देश भर में जातिगत जनगणना की मांग तथा महागठबंधन सरकार के 17 महीनों के तेजस्वी यादव के सेवाकाल में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर एनडीए सरकार के विरुद्ध आहूत एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल भोजपुर जिला इकाई द्वारा भोजपुर जिला मुख्यालय के आरा में धरना दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के भोजपुर जिला अध्यक्ष बिरबल यादव ने किया। वहीं संचालन राजद के भोजपुर जिला प्रधान महासचिव ने किया। धरना को संबोधित करते हुए आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि भारत में जातिगत जनगणना की मांग 10 को पुरानी है। इसका मकसद अलग अलग जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण देना और जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। केंद्र में बैठी एनडीए की सरकार जातिगत जनगणना से डरती है। यह सरकार दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी है। वहीं दूसरी ओर धरना को संबोधित करते हुए जगदीशपुर विधायक रामविशुन सिंह उर्फ लोहिया ने कहा कि हमारी सरकार ने ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण प्रदान किया था। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने इसे अनुसूचित 9 में शामिल करने की बात कही थी। मामला विचाराधीन है, लेकिन हम लोग जानते थे कि भाजपा ऐसा नहीं चाहती थी, वह आरक्षण को खत्म करना चाहती थी। वहीं धरना को संबोधित करते हुए शाहपुर विधायक राहुल तिवारी ने कहा कि आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। पहली बार हमारी सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण कराया और उसके बाद आरक्षण को 65% बढ़ाने का काम किया। वहीं आरा सदर के पूर्व विधायक सह राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नवाज आलम उर्फ अनवर आलम ने धरना के माध्यम से सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह साफ दिख रहा है कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ों दलितों के खिलाफ है और चाहे कुछ भी हो जाए हमारी पार्टी और हमारे नेता इस आरक्षण को शामिल करेंगे, जिसे महागठबंधन सरकार 9वीं अनुसूची में बढ़ाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर चुप हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता कपिल देव अकेला, पूर्व विधान पार्षद लालदास राय, पूर्व विधायक विजेंद्र यादव, पूर्व विधायक भाई दिनेश, मुकेश यादव, राजद भोजपुर जिला प्रवक्ता आलोक रंजन, शैलेंद्र कुमार, जिप अध्यक्ष आशा पासवान, आरती देवी, भोला खान, जहांगीर आलम, अरुण सिंह यादव, हाकिम प्रसाद, राम बाबू सिंह, धनजीत यादव, मुन्ना सम्राट, जिप सदस्य धनंजय यादव, सोनू रजक, हरिफन यादव, जिप सदस्य भीम यादव, विनोद चंद्रवंशी, हीरा ओझा, मोहम्मद सलमान सहित रजनीश यादव, समीम अहमद, जगदीश सिंह, गोरखनाथ यादव, मोहम्मद सोहेल, दिलराज प्रीतम, नंदजी यादव सहित कई लोग उपस्थित रहे। विधायक जी, धरना हम लोगों ने सरकार के खिलाफ में धरना पर बैठे हैं कि जो हम लोगों को 65% आरक्षण हम लोगों ने पिछड़ा, अति पिछड़ा और एससी एसटी को दिया था, उसको ने सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। हमारा हाई कोर्ट ने रद्द किया है ना, हाई कोर्ट रद्द किया है। लेकिन नीतीश कुमार जी पर क्यों साइलेंट है, बोल नहीं रहे हैं कि साहब आगे की कार्रवाई क्या करेंगे, अब नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों का मांग है कि उसको 9वीं सूची में जोड़ा जाए और देश में जो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर नियंत्रण किया जाए। और जो हमारे नेता ने 17 महीना में जो कार्य करके बिहार की जनता को दिखाया है, उसे हम लोगों ने ये कह रहे हैं जनता को कि 17 महीना का समय याद कीजिए और आगे आने वाले चुनाव में हमारे राष्ट्रीय जनता दल इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी जहाँ भी कहीं हो उसको जिताने के काम करे। इस तरह से हम लोगों ने शाहाबाद में 4 सीट हम लोगों ने जिता करके संसद में भेजा। इसलिए हमारा शाहाबाद का 4 सीट हम लोग के इंडिया महागठबंधन में गया है। यहाँ की जनता को हम बधाई देते हैं कि सभी लोगों ने मिलकर इंडिया महागठबंधन के सीट को जिताया। इसी तरह से हम लोग 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें हम लोग अपने जिला के 7 सीट महागठबंधन के जो प्रत्याशी जहां आएंगे उसको जिताना है। यही हम लोगों की है और आगे की कार्रवाई सरकार के विरोध हम लोग चलते रहेंगे जब तक सरकार आरक्षण को जब तक नहीं लागू करती है या जब तक ये जो आता है इतना महंगाई बढ़ा है, इतना क्राइम बढ़ रहा है। सरकार क्या कर रही है, इतनी क्राइम बढ़ा है अभी बिहार में कि जो अभी कहने लायक नहीं है। पूरा हमारा प्रशासन पूरा चौपट हो गया है। इसलिए साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी साथ दें कि सरकार को उखाड़ फेंके। और लोकसभा में चुनाव आपने जीता है, हम लोग इंडिया महागठबंधन जीता है। ये 87 सीटों पर उन्होंने गलत काउंट करा करके 2 करोड़ 7 लाख जो उन्होंने वोट के अनाउंस किया कि हाँ साहब इतना 8 दिन के बाद उन्होंने किया, वही वोट से गड़बड़ करके
87 सीट पर जाकर भाजपा ने सरकार बनाई है। इंडिया महागठबंधन की सरकार बन गई थी और भविष्य में आपको बताते हैं कि 25 में फिर इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र में। सर बताया जाए, आज धरना के माध्यम से आप लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बैठे हैं। आज एक दिवसीय धरना का मुख्य उद्देश्य है कि जो जातीय जनगणना के आधार पर हम लोगों ने 65% आरक्षण करने का हमारे नेता आदरणीय लालू यादव, भाई तेजस्वी यादव ने सदन से लड़कर उसको कराने का काम किया था, जिसको न्यायालय द्वारा कहीं न कहीं उसको छेड़छाड़ किया गया। इसलिए हम लोग आज धरने के माध्यम से पूरे जो है देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल तक ये बात को पहुंचाना चाहते हैं कि जो जातीय जनगणना है वो तमाम शोषित, वंचित, पिछड़े जो है तमाम लोगों की आवाज़ है और उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग तमाम लोग एकजुट होकर प्रतिबद्ध हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जो है साथ चलने वाले जो कहते हैं कि हम आरक्षण के समर्थक थे, माननीय नीतीश कुमार जी क्यों इससे पीछे जो है हट रहे हैं, ये सवाल पैदा होता है। और जहां तक हमारे नेता का सवाल है, पूरे जो है बिहार में 15 साल के जो है शासनकाल में जिस तरह से जो है भाई तेजस्वी ने जो कोरोना काल में महामारी के दौरान तमाम जो लोग पीड़ित थे उसमें रोजगार का सृजन करने का काम किया और 17 महीने के कार्यकाल में लगभग 5 लाख लोगों को गांधी मैदान, जो खेल के मैदान से जाना जाता था, गांधी मैदान कहीं जो है खेल के मैदान से जाना जाता था, कहीं मेले के नाम से जाना जाता था, वो इतिहास बना। भाई तेजस्वी के नेतृत्व में बेरोजगारों को रोजगार देने का और सरकारी रोजगार देने का लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम हुआ। यही नहीं, हिंदुस्तान के आईन में जो भी छेड़छाड़ हुआ, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे वक्फ एक्ट संशोधन बिल का मामला हो, तमाम मामले में आदरणीय लालू यादव भाई तेजस्वी ने अग्नि पंक्ति में रहकर उसको लड़ने का काम किया है। और इस धरना के माध्यम से हम संकेत देना चाहते हैं कि हम लोगों के जो मांग है उस मांग को अगर पूरी नहीं की गई तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक इसको लड़ने का काम करेंगे भाई तेजस्वी के नेतृत्व। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश के द्वारा बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर आज पूरे बिहार में जिस तरीके से जातीय जनगणना कराई गई और इस जातीय जनगणना को पूरे देश में लागू करने के लिए और पूरे देश में बिहार के तर्ज पे जातीय जनगणना कराई जाए और जो हमारे नेता 17 महीने की सरकार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के उप मुख्यमंत्री काल में जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए जो 65% का जो आरक्षण का जो दायरा किया गया था जातीय जनगणना के सर्वे के अनुसार कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। तो इन तमाम सवालों को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल का पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों पे आज धरना प्रदर्शन है, 1 दिवसीय। और उसी कड़ी में आज राष्ट्रीय जनता दल भोजपुर के द्वारा आरा संग्रहालय के नज़दीक जेपी स्मारक के नीचे आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। और हम लोग सीधे तौर पे ये मांग रखना चाहते हैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि पूरे बिहार के तर्ज पे देश भर में जातीय जनगणना कराई जाए और जो 65% का जो आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराई जाए ताकि उस आरक्षण के दायरे का रक्षा किया जा सके।